तो दोस्तों एक नई न्यूज आई है अफगानिस्तान से कि अफगानिस्तान के अंदर जितने भी मेट्रो और कंस्ट्रक्शन का काम है वो सब हिंदुस्तान करेगा। और हिंदुस्तान से इस चीज पर बात भी हो गई है, कंफर्म भी हो गया है कि अब हिंदुस्तान अफगानिस्तान के अंदर जितना भी काम होगा कंस्ट्रक्शन का और मेट्रो का, मेट्रो लाइंस का, रेलवे का, किसी भी चीज का काम होगा उसकी डील जो है दोस्तों वो हिंदुस्तान के साथ हुई है कि अब लंदन और पेरिस और बर्लिन जाके अपनी यकीन दहानियां करवाते हैं कि देखिए हम बड़े अच्छे हैं, हमारे साथ आप जो है ना प्लीज करें। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी से सीख लें कुछ, नरेंद्र मोदी या बीजेपी। दरअसल वीकली वीकली आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो लारी अड्डों का, जैसे कि बड़े बड़े अड्डे हैं ये उधर बैठते ट्रेवल करते हैं, उनका ये हाल होता है कि किराया अपनी मनमानी का लेते हैं। तो बसों का क्या हाल है, किराया एयर कंडीशन का, और खिड़कियां खोल के लेके जाते हैं हमें कि ये किराया भी इसी का बस का दें हमें। तो ये हमारी सिचुएशन है कि हम बहुत पीछे हैं, दाल लगाने में हम बहुत आगे हैं माशाल्लाह। न्यूज सुनकर पाकिस्तान में जो है बवाल आ गया है दोस्तों। कीड़े गारों से निकलकर दोस्तों माइक लेकर सड़कों पे रो रहे हैं, माता पीट रहे हैं कि भाई हमको ये काम क्यों नहीं मिलता। भाई हिंदुस्तान को आखिर अफगानिस्तान से क्या लेना देना है और अफगानिस्तान को आखिर हिंदुस्तान से इतना प्यार क्यों है। तो मैं अपने पड़ोसियों को कहना चाहता हूं, तुम्हारी पैन का जिहादी मारूं। इन लोगों ने पूरी जिंदगी अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दियां ही की है। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान से तंग है उससे लाख गुना ज्यादा दोस्तों अफगानिस्तान पाकिस्तान से तंग है। दोस्तों जब जब देखें सरकार, जब पुरानी सरकार थी तो तब भी हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट किया, बहुत डैम्स बनवाए, ग्राउंड बनवाए, बहुत सारी चीजें बनवाई, यहाँ तक कि पार्लियामेंट भी जो है दोस्तों हिंदुस्तान ने ही बनाया की है। लाइक यहाँ पे फिर कुछ है ओवरऑल, बाकी जो पाकिस्तान में शहर हैं या जो भी चीज़ें हैं उनमें आप देख लें तो कहीं ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है। तो वो बहुत ही हमारे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि हम किसी दूसरे शहर से उठ के अगर यहाँ आके स्टडी करते हैं तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम लोग क्रिएट हमारे लिए बनती है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, आपने वीडियो देखी है, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न टैक्सी है और इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में पहली दफ़ा लॉन्च की जा रही है। ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ है जो वर्ल्ड में पहली दफ़ा इंडिया में जो है वो लॉन्च हो चुकी हैं और डिफरेंट ममालिक उनसे लेने की दौड़ में इस वक्त आगे है। पाकिस्तान की अगर आप ट्रांसपोर्ट को देखती हैं, अगर आप यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखती हैं तो क्या फील होता है, हम इंडिया से कितने पीछे हैं? मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे भी अभी भी 60-40 का डिफरेंस मेरे ख्याल से है, क्योंकि इंडिया भी हमारी तरह ही एक मुल्क है, एक एशियन मुल्क है। वहाँ की डेवलपमेंट देख के अपने मुल्क को देखा जाए तो शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम खुद भी उस चीज़ को नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं। यहाँ सिटीज़न होने के नाते भी हम उस चीज़ को नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं। हम खुद क्लियर होंगे तो हम लोग अपने मुल्क को क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी नहीं कर सकता। हम क्यों क्लियर नहीं है, हम किन बातों में क्लियर नहीं है? क्योंकि हमें लगता है कि मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा, मैं छोड़ दूंगा चलो वो कर लेगा। तो हम इस तरह छोड़ते छोड़ते चीज़ों को हर बंदा कहता है कि वो अगला कर लेगा, तो उस बेस पे आगे सारे एक दूसरे से हम लोग फिर एक चेन नहीं बन पाती, उस वजह से काम खराब हो जाता है। पाकिस्तान क्यों पीछे रहता जा रहा है? क्या लगता है अगर हम बात करें इस वक्त पूरी दुनिया में तो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस कम होती जा रही, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है, क्यों है ऐसा? और इंडिया की इंपॉर्टेंस जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी भी हमारे मुल्क में जो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में रोल गई होती है यूज हो के, वो एंड पर हमारे मुल्क में आती है, ऐसा क्यों है? वो इस वजह से क्योंकि हमारे मुल्क में यूनिटी नहीं है, यूनिटी इस बेस पे नहीं है। एक पार्टी एक साइड पे, एक पार्टी एक साइड, वो अपनी सीट के लिए जरूर स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन वो इस मुल्क के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे। इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि बाहर के ममालिक में ये है कि शायद वो अपेरेंटली सब एक दूसरे के साथ हैं, उनके अंदर के सिस्टम वो लोग जानते हैं, बट एज एक सिटी या एज एक मुल्क वो खुद को बहुत अच्छा डिफेंड कर रहे हैं। बट यहाँ पे हर बंदा अपनी सीट के पीछे लगा हुआ है, अपनी कर रहे हैं या तरक्की करके भी दुनिया को दिखा रहे हैं। वो एक अपेलिंग एक स्क्रीन पे वो यूनिटी के साथ है, चाहे उनके वो कहते हैं ना कि अपने घर में जो भी चल रहा हो लेकिन आपको अपने आप को कवर करना चाहिए। तो हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं। हमारे मुल्क में एक एक्सीडेंट भी होता है तो वो भी बाकायदा तौर पे दिखाया जाता है कि भाई आज यहाँ का ये हो गया, हालांकि वो लोग उनके ऐसा एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं कि वो कवर कर जाते हैं कि हमारे मुल्क की बदनामी ना हो, और यहाँ पे ऐसा नहीं कवर कर जाते तो हमें कैसे पता लगता कि उनके मुल्क में ये हादसा है? अब देखिए वहाँ से खबर निकलेगी तो थ्रू आउट द वर्ल्ड जाएगी ना, तो इट मीन्स ये क्लियर है कि वो लोग उस चीज को हाईलाइट करते हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं वे में हाईलाइट करते हैं कि हम इस चीज को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे
यहाँ उस चीज को इतना क्रिटिसाइज किया जाता है, इतना क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो उस बात की जो पॉजिटिव साइड होती है वो हमेशा ही दब जाती है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्रिटिसाइज पता क्यों किया जाता है? आपको भी पता है कि यहाँ पर जो है वो एक्शन नहीं लिया जाता जल्दी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर रेप केसेस सामने आते हैं, एक्सीडेंट, चोरी चकारी के केसेस, गैरत के नाम पर कत्ल के केसेस यहाँ पर सामने आते हैं, बट उनकी फाइल्स एट द एंड रद्दी में जाती है। तो ये एक वजह है जो यहाँ पर क्रिटिसिज्म होती है, ये नेगेटिव पहलू यहाँ पर दिखाया जाता है। वो इस वजह से है क्योंकि शायद वो कौम की बेटियों को अपनी बेटियां नहीं समझते, या वो कौम के बेटों को अपना बेटा नहीं समझते। लाइक उनकी फैमिली में अगर वो 4 बंदे हैं तो डेफिनेटली वो ही 4 है। अगर वो एक मुल्क को लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ का हर बंदा, हर बेटी, हर माँ, हर औलाद वो उनकी औलाद भी है। तो अगर वो ये समझ के चल रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकता है। आपको क्या लगता है कि जिस खूबसूरती से हम दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, दुनिया को पता ही नहीं है ये बेवकूफ बन रहे हैं। अब वो दौर नहीं रहा। द वे द वेस्ट हैज आपको धुतकार दिया है उन्होंने, वेस्ट ने। मैं आई विश कि मैं आपको वो 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स का बिल दिखाऊं जो आज से कोई 2 साल पहले उन्होंने कांग्रेस में पेश किया था। अब काउंट करें, रिपब्लिकन्स आर कमिंग बैक, दे वांट टू हैव एन आंसर। जिस तरीके से अमेरिकन लड़के लड़कियां मरते रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, और उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्टें हैं कि आपका रोल क्या था। आप ऐसे ही तो नहीं काबुल चाय पीने चले गए थे, आपने वहां होटलों में खड़े होकर कहा था एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आपने जश्न मनाए थे, आपने इस्लामाबाद में तालिबान के झंडे लहराए थे। आप क्या सोचते हैं अमेरिकन को नजर नहीं आता होगा? वो चले ने नाक च रोटियां पांदे वेखे जे, किन्ने के अमेरिकन वेखे जे जो नाक से रोटी खा रहे हैं। लेकिन ये कि आपको अपना हाउस नहीं, आपको हर चीज ठीक करनी पड़ेगी। आपको बताना होगा कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हम कहां खड़े हैं। अब वो दौर नहीं रहा कि आप समझ रहे हैं कि आप सारी दुनिया को बेवकूफ बना के तो लंदन और टोरंटो और न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टियां बनाते रहेंगे, दुनिया आपके साथ चलती रहेगी। नो इट्स नॉट, टाइम इज ओवर। वेरी वेरी टफ टाइम आ रहा है चीमा साहब। उसके एक तो टफ टाइम में 2 मेजर इवेंट्स आपके बैकडोर में हुए, नजदीक हुए। फॉल ऑफ काबुल, उसने चेंज किया सारा कुछ। दूसरी बात है यूक्रेन की वार भी खत्म होगी, और तीसरी बात होनी है अगला युद्ध जो है वो साउथ चाइना सी में सजेगा स्टेज। और उसमें मैं समझता हूं कि इफ यू डोंट डिसाइड फास्ट क्विक, और इफ यू डोंट फिक्स योर सिचुएशन, तो 2 हाथियों की लड़ाई में आपके हालात देख रहे हैं, आप चुया दी हालात की उन दिनों। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ताड़ साहब कि ये हमारे जो खित्ते में तब्दीलियां आई हैं, इससे मजीद हमारे चैलेंजेस। I'm sorry, मैं लास्ट चीज है, खलीलजादे के 2-4 ट्वीट और ब्रैड शर्मन के 2-4 ट्वीट आपको नहीं बचा पाएंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ताड़ साहब। ये हम आज भी बस वही काउंटर टेररिज्म की बात ही कर रहे हैं, दुनिया बात कर रही है। आज मैं देख रहा था कि अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जा रहे हैं सऊदी अरब, वहाँ पे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पहुँच रहे हैं। इंडिया जो है वो मिडल ईस्ट और अमेरिका के साथ मिलकर ट्रेन्स के प्रोजेक्ट और पता नहीं क्या क्या कर रहा है। हम वही दहशतगर्दी की बातें कर रहे हैं ताड़ साहब। चीमा साहब, डोमेस्टिक नहीं